हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जानकारी वाले भैया में। तो दोस्तों, खुशखबरी है कि एनसीईटी ने 4 साल के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। जो भी कोई दोस्त या बहन भाई 4 साल वाली बीएड, बीए बीएड या बीएससी बीएड करना चाहता है, उसके लिए ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, जिसके फॉर्म एनसीईटी ने 20 फरवरी 2025 से शुरू कर दिए हैं और जिसकी लास्ट डेट 16 मार्च 2025 रखी गई है। फॉर्म भरने के बाद करेक्शन डेट 18 मार्च से 19 मार्च 2025 रखी गई है और एडमिट कार्ड आपके 3 या 4 दिन पहले, एग्ज़ाम के 4 दिन पहले जारी होंगे और एग्ज़ाम डेट 29 अप्रैल 2025 रखी गई है। एनसीईटी 2025 के लिए जनरल के लिए 1200 रुपये है, ओबीसी के लिए 1000 रुपये और एससी एसटी के लिए 650 रुपये है। लैंग्वेज 13 लैंग्वेज दी हुई हैं, जो कि एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करेंगे उसी में आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये पूरी पीडीएफ है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसकी फॉर्म प्रोसेस क्या है, कैसे भरा जाएगा, क्या क्या डिटेल मांगी जाएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म को हम एनटीए या एनसीईटी की वेबसाइट से हम डायरेक्ट लॉगिन करके वहाँ से भर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एनसीईटी की वेबसाइट पे हम आ गए हैं। यहाँ आपको लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन डालने होंगे। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं और पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं और एप्लीकेशन आईडी भी रीजनरेट कर सकते हैं। तो हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसकी फ़ीस 1200, 1000 और 650 रुपये रखी गई है अलग अलग कैटेगरी के लिए। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर की साइज़ वगैरह दी हुई हैं, जिस हिसाब से आपको अपलोड करनी है। जो ये साइज़ है उसी के हिसाब से आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। पासवर्ड का फॉर्मेट दिया हुआ है, किस हिसाब से आपको पासवर्ड जनरेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने डिस्क्लेमर डाला हुआ है कि प्रिय अभ्यर्थी लॉगिन बनाने के लिए अपने आधार पहचान प्रमाण, अपने माता पिता या रिश्तेदार की पहचान का उपयोग ना करें, अपना खुद का करें। तो इसमें आधार या डिजी लॉकर या एबीसी आईडी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या कोई गवर्नमेंट आईडी, पैन कार्ड हो, या कोई स्कूल कॉलेज सर्टिफिकेट हो। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार नंबर डाल के यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। तो मैं यहाँ से आप लॉगिन करके ओटीपी जनरेट होगा तो ओटीपी सबमिट करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ओटीपी डाल दिया है। ओटीपी सबमिट करते ही आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का नाम ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर अपने पिताजी का नाम और अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ रीवेरीफाई करके और आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे आप अपनी मम्मी का नाम, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप और आइडेंटिटी नंबर, या तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई गवर्नमेंट आईडी हो, वो आप यहाँ डालकर आगे बढ़ सकते हैं। आगे आप नीचे देखेंगे तो एड्रेस दिया हुआ है। जो भी आपके पास एड्रेस है आधार कार्ड में जो मेंशन है, या जिस भी जगह आप रह रहे हैं वो यहाँ मेंशन करिए। प्रेमिस भरिए, लोकेलिटी भरिए और सब लोकेलिटी भरिए, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस भरिए। ईमेल एड्रेस ध्यान रखिए कि 2 बार कंफर्म करना है। तो जो आपका खुद का ईमेल एड्रेस है वही भरिए। मोबाइल नंबर खुद के भरिए और मोबाइल नंबर भरने के बाद आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल कर दिया है और मैं आगे प्रोसेस कर रहा हूँ। अगर आपका परमानेंट और रेजिडेंशियल एड्रेस सेम है, करंट और परमानेंट सेम है, तो आप यहाँ से टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ से अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड जनरेट करिए, कंफर्म पासवर्ड करके और सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करके सिक्योरिटी आंसर देके और आप कैप्चा कोड डाल के आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ कैप्चा कोड डाल के और सबमिट कर दिया है। तो यहाँ पर जो भी मैंने डिटेल फिल की है, नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वो सब यहाँ पर मैं टिक करके और सबमिट कर दूँगा तो ओटीपी जनरेट होगा। तो आप ईमेल पर ओटीपी आएगा, वो आप टाइम लग सकता है आपके ईमेल में ओटीपी आने में, क्योंकि सर्वर का इशू होता है। आप यहाँ थोड़ा वेट कर सकते हैं क्योंकि ईमेल पर ओटीपी आने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि सर्वर का इशू चलता है। शुरू में वेबसाइट चलने पर थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ता है, इसलिए ओटीपी कुछ देर से आता है। तो मेरे पास ओटीपी आ गया है, तो मैं यहाँ ओटीपी फिल करके और कैप्चा कोड डाल के वेरीफाई करता हूँ। तो मेरे वेरीफाई हो गया है। अब मुझे वापस से लॉगिन करना है, क्योंकि मैंने लॉगिन आईडी जनरेट कर ली है और पासवर्ड सेट कर दिया है। तो मैं लॉगिन आईडी अपनी डालकर पासवर्ड फिल करना है और सिक्योरिटी पिन जो भी नीचे दिया हुआ है उसको फिल करके हम लॉगिन कर सकते हैं। अगर सिक्योरिटी पिन मैच नहीं होता है तो आप उसको रिफ़्रेश करके
और वापस से जो नया सिक्योरिटी पिन आता है उसको डालकर लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने अपने एप्लीकेशन नंबर डाल दिए हैं और पासवर्ड जो मैंने जनरेट किया था वो भर दिया है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन लगाकर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं सिक्योरिटी पिन लगाकर लॉगिन करता हूँ तो एक ओटीपी जनरेट होता है जो कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पर आएगा। वापस ओटीपी आने में थोड़ा समय लग सकता है, तो आप अपनी ईमेल एक बार रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि ओटीपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर आएगा कुछ समय बाद। हो सकता है 1 या 2 मिनट का समय लगे। तो जैसे ही ओटीपी आता है तो यहाँ फिल करके आप सिक्योरिटी पिन डालकर लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर भी ओटीपी फिल कर दिया है और सिक्योरिटी पिन डालकर वेरीफाई कर दिया है। तो अब मैं फॉर्म के फॉर्मेट पर पहुँच चुका हूँ। जहाँ रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट दिखा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म मुझे भरना है। मैं जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी डिटेल है जो कि मैंने हाइड कर रखी है, क्योंकि मेरी पर्सनल डिटेल है। आप अपने हिसाब से अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया है रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर आगे मैं सिक्योरिटी पिन डालकर और कंटिन्यू करता हूँ तो मैं आगे वाले स्टेप पर पहुँच जाता हूँ, जहाँ पर आपको अपने एड्रेस और गार्डियन की डिटेल फिल करनी होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अब ऑलरेडी अपनी डिटेल फिल कर रखी है, जो कि मैंने हाइड करी हुई है। आप अपनी डिटेल जो जो भी आपके डॉक्यूमेंट में है, आपके पिताजी का नाम, आपका नाम और उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, फादर का, मदर का, वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एनसीटी आईटीईपी के थ्रू बीए, बीएड या बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। और अधिक जानकारी के लिए जानकारी वाला भैया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों मैंने अपनी जो कैटेगरी डिटेल है वो फिल करके और सर्टिफिकेट नंबर और उसका जो डेट है वो फिल कर दिया है, जो कि मैंने हाइड की हुई है। तो दोस्तों अपनी डिटेल जो है आप अपने अच्छी तरीके से देखकर फिल करें, क्योंकि इसमें अगर आपकी कोई भी डिटेल मिसमैच होती है, गलती होती है, तो आपको आगे प्रोसेस नहीं होगा फॉर्म। तो मैंने डिटेल फिल करके और सिक्योरिटी पिन डालकर मैं अगले स्टेज पर पहुंच चुका हूं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने हाइड की हुई है डिटेल। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल आपको कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ मैं आगे बढ़ चुका हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लेस और स्कूल पिन कोड, जो कॉलेज पिन कोड है वो फिल हो रहा है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है और फॉर्म की जो डिटेल है वो भी काफ़ी स्टेप बाय स्टेप दी हुई है, तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समय ज़्यादा लग रहा है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपनी स्कूल और 10th और 12th की डिटेल फिल कर दी है। रोल नंबर, पिन कोड, स्कूल नाम, स्कूल का पिन कोड, परसेंटेज, टोटल मार्क्स कितने और ऑब्टेन कितने मार्क्स हैं, तो वो परसेंटेज अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर अपने ऑब्टेन मार्क डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ही वो परसेंटेज डिटेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अपनी 10th की डिटेल फिल कर दी है और यहाँ टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स का कॉलम दिया हुआ है, तो मैंने टोटल मार्क्स 600 डाल दिए हैं। जैसे भी आपको जो भी स्टेट में आपकी मार्कशीट में टोटल मार्क्स दिए हुए हैं 500 या 600 जो भी दिए हुए हैं वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं और आप 10 मार्क्स फिल कर दिए, आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली ही डिटेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ 12th की डिटेल ऐसे ही फिल कर सकते हैं। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए जानकारी वाले भैया को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 12th के लिए यहाँ पर आपको स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करना है। अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं या सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई सेलेक्ट करें, या ओपन बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया है तो ओपन बोर्ड सेलेक्ट करें। यहाँ सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैंने स्टेट बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है तो मैं स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करूँगा और पासिंग ईयर्स सेलेक्ट करके और स्कूल का नाम और कॉलेज का नाम या स्टेट, जो भी आपने जहाँ से भी स्टेट या कॉलेज से एग्ज़ाम दिया है या स्कूल से एग्ज़ाम दिया है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने स्टेट से दिया है तो स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करके और यहाँ पर स्कूल का नाम फिल करना है। जो भी आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट में जो भी नाम है स्कूल का वो फिल करना है। उसके बाद स्कूल का एड्रेस का पिन कोड का कौन सा है वो आपको फिल करना है। तो आप प्रॉपर तरीके से देख लें कि कौन सा पिन कोड है। आपके स्कूल का जो भी एड्रेस है उस एड्रेस में पिन कोड मेंशन होगा, वो पिन कोड आपको यहाँ फिल करना है और उसके बाद आप रोल नंबर और रिजल्ट मोड में परसेंटेज सेलेक्ट कर टोटल मार्क्स और
ऑब्टेन मार्क्स डालकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पिन कोड डाल दिया है और मेरे रोल नंबर जो है 12th के वो मैंने यहाँ फिल कर दिए हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। आप अगर ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है तो आप फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ रोल नंबर फिल कर दिए हैं और परसेंटेज सेलेक्ट कर कर टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स सेलेक्ट कर कर मेरी परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो गई है या मैंने सिक्योरिटी पिन डालकर आगे बढ़ चुका हूँ। तो दोस्तों अब हमें यहाँ यूनिवर्सिटी और उसका प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। तो आपको जो भी यूनिवर्सिटी अच्छी लगे या जो भी आपके पास हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे इसमें से मेरे स्टेट की या मेरे स्टेट के आसपास की जो भी यूनिवर्सिटी है वो मैं सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना और मुझे कोर्स बीए बीएड करना है। तो इसलिए मैं बीए बीएड सेलेक्ट करूँगा। जो भी मुझे यूनिवर्सिटी पसंद है मैं उसको प्रेफरेंस वाइज पहले जो नज़दीक है या पहले जो पसंद है उसको फिल कर कर और उसमें जो कोर्स दिया हुआ है उसको सेलेक्ट कर कर मैं उसको ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने कुछ यूनिवर्सिटियाँ सेलेक्ट कर ली हैं और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि या आपको ऐसा लगता है कि कुछ यूनिवर्सिटियाँ सेलेक्ट करने के बाद भी मैं और यूनिवर्सिटी फिल कर सकता हूँ, तो आप सारी कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप 2 करें या 4 करें या 5 करें या सभी करें, वो आपके ऊपर चॉइस है। तो मुझे लगभग 6 या 7 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी थी तो वो मैंने कर ली है और तो मैं उसको फाइनल ऐड करके और सबमिट कर दूँगा। तो दोस्तों आप अधिक जानकारी के लिए जानकारी वाले भैया को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियो के लिए और अच्छी जानकारी के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया है और सिक्योरिटी पिन डालकर देखिए, जैसे दोस्तों यहाँ सिक्योरिटी पिन गलत डल गया है तो ये आप ध्यान रखें। सिक्योरिटी पिन डालकर मैं आगे आ गया हूँ और अब मुझे एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर बीए के लिए और बीएड के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी। आप अपने मन के हिसाब से या अपनी पसंद के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज कंपलसरी दी हुई हैं, तो मैंने हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर कर और कैप्चा कोड डालकर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप एग्ज़ाम सिटी प्रेफ़रेंस पर आ जाते हैं। तो मुझे राजस्थान में जयपुर और राजस्थान में ही अलवर चाहिए। जहाँ भी आपको चाहिए वो आप फ़िल कर कर और कैप्चा कोड डालकर आप नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड में फ़ोटो की साइज़ 10 से 200 केबी के बीच रखी हुई है, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में है, और सिग्नेचर की साइज़ 4 से 30 केबी के बीच रखी हुई है, जो भी जेपीजी फॉर्मेट में है। तो मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है और मैं सिग्नेचर सेलेक्ट कर कर और यहाँ से मैं सबमिट कर दूँगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ सिग्नेचर सेलेक्ट कर कर सबमिट कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने फ़ोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड कर कर और यहाँ से मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आता है, वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जो भी आपने मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल किए थे उनको आप यहाँ ओटीपी भेजकर वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैंने कैप्चा कोड डालकर ओटीपी भेज दिया है। तो जैसे ही मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है तो मैं इसमें यहाँ ओटीपी डालकर कैप्चा कोड डाल के और वेरीफाई ओटीपी, तो मेरे पास ओटीपी आ गया है और मैंने कैप्चा कोड डालकर वेरीफाई कर देंगे। तो यहाँ मैंने कैप्चा कोड फिल कर दिया है और वेरीफाई ओटीपी करके और उसको वेरीफाई कर दिया। अब मुझे कंप्लीट फॉर्म करने के लिए उसको प्रीव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रीव्यू करे आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ प्रीव्यू कर लिया है और जो भी मेरी डिटेल है उसको मैंने टिक कर दिया है कि ये मैंने सही भरी है, और यहाँ पर फाइनल सबमिट करके आप पे करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करें जानकारी वाले भैया को।